नेक्स्ट लघिमा, जस्ट ऑपोजिट टू द गरिमा। अब देखिए ख्याल करके आपकी कैरेक्टर में कितने शेड आ रहा है, कितना कलर आ रहा है, जब चाहे वो सामने आ रहा है। लघिमा के मतलब क्या, वर्ड क्या है इसका, रूट वर्ड लघु, हल्का, वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब शरीर से नहीं होता है सिर्फ, फ्लेक्सिबल लोग मन से होते हैं। जो मन से फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर सिचुएशन में कोप अप कर सकते हैं। उनका ना तो कोई क्रीड होता है, ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई रिलीजियन होता है, ना तो कोई कम्युनिटी होता है। दैट पर्सन इज फिट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सिचुएशन एंड एवरीथिंग। जब भी हम अपने ऊपर एक टैग लगा देते हैं ना, वो टैग के बाहर हम नहीं जाते, नहीं जा पाते। हम खुद एक बाउंड्री अपने ऊपर खड़ा कर देते हैं, जिस बाउंड्री के बाहर हम देखना ही नहीं चाहते हैं। करना तो दूर की बात है, और सोसाइटी चाहते हैं हमारे ऊपर ये टैग लगे। Then it's very easy to control. लेकिन हम क्यों लगाए अपने ऊपर वो टैग? हम क्यों फ्लेक्सिबल ना रहे? तब हम योगा क्या कर रहे हैं? ख्याल करके देखिए, एक अजीब चीज होता है, जितना हम लोगों का उम्र बढ़ते रहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हमने कल्चर में, अपने संस्कार में, हम संस्कार के खिलाफ नहीं बोल रहे। पहले इस चीज को अच्छे से समझ के सुनिए। हम लोग जितना उम्र बढ़ने लगते हैं ना, हम लोग रिजिड हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा अपने बचपन का रेफरेंस देते रहते हैं। बचपन में हम लोग जो सीखते हैं हर चीज सही नहीं होता है। बड़ा होने का मतलब ये है कि जो बचपन का अच्छाई है उसको हम मेंटेन करें, एट द सेम टाइम हम नया कुछ सीखें। जब भी हम ये समझ रहे थे जो हम सीखे दैट इज फाइनल, तो हम और सीख नहीं सकते। आई एम क्लोज्ड। जब एक बच्चा पैदा होता है वो वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए ख्याल करके, सॉफ्ट। हम लोग बोलते हैं ना हर ब्यूटी प्रोडक्ट की एड में, चाइल्ड लाइक स्किन, सॉफ्ट, कोई दाग नहीं रहता है। हर बच्चे का होता है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। जितना हमारा डेड बॉडी को ख्याल कीजिए, एक बच्चा जो पैदा हुआ उसका सॉफ्टनेस ख्याल कीजिए, और एक डेड बॉडी का स्टिफनेस को ख्याल कीजिए। एक डेड बॉडी और कुछ नहीं हो सकता, उसका अंत हो गया। दैट मीन्स स्टिफनेस इज रिजिडिटी, डेथ। स्टिफनेस इज सिनोनिमस टू डेथ। स्टिफनेस डेथ की और एक नाम है, जो हम पाल पोस के अपने अंदर लाते हैं, भरते हैं, लेकिन सचमुच का योगा प्रैक्टिशनर ये कर ही नहीं सकते हैं। होगा ही नहीं आपका, ये कर ही नहीं पाएंगे आप ये चीज। अरे इतना फ्लेक्सिबल आप रहे, हो सकता है देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही। इट्स इनएविटेबल, इट्स एन बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन मेरा मन एक्सपीरियंस के साथ साथ वो तो और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। When you are achieving Laghima, you are open to all. You are ready to learn and listen. बहुत समय लगता है उम्र बढ़ने का साथ, हम और सीख के क्या करेंगे, क्या काम पे आएगा। सीखना काम पे देने के लिए हर समय नहीं होता है। अपने आप को
वाइज बनाने के लिए होता है, नॉलेजेबल बनाने के लिए होते हैं, नोबेल बनाने के लिए होता है। ये आखिरी वक्त तक रहना चाहिए ताकि आपका आखिरी सांस में भी आपका सेंस रहे। तो एक छोटा बच्चा आपके पास आके एक सलाह ले, आप देने का लायक हो, लेकिन नहीं रहते लोग, क्योंकि वो खुद को रिजिट कर लेते हैं, सीखना नहीं चाहते। जो सीखना नहीं चाहते वो सिखाना भी नहीं सकते हैं, उनसे भी कोई सीख नहीं सकते। देखिए, बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जब टीचर स्टूडेंट खेले। बच्चा को टीचर बना दीजिए, देखिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं आप जो सिखाना चाहते हैं। वही बच्चा हमारे अंदर रहता है हमेशा। जब हम लोग उसको गला घोट के मार देते हैं ना, हम लोग और कुछ सीख नहीं पाते। तो लघिमा क्या होता है? लघु, वेरी फ्लेक्सिबल। एक मिसकॉन्सेप्शन है लघिमा का, एक स्टोरी हम सुनते हैं। क्या है, एक आदमी था एक गांव में, किसी गुरु का शिष्य है, वो चले गए तपस्या करने के लिए। वो शिष्य गुरु जी के पास परमिशन लेके, उनका आज्ञा लेके वो गए पहाड़ में, बहुत दिन तपस्या किए, 12 साल तक। उसके बाद वापस आए, फिर अपने गांव में आके गांव के जितने लोग हैं सबको बुला के, अपने गुरुजी को भी बुला के, देखिए गुरुजी हम क्या सीख के हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। गांव के किनारे एक नदी था, सब वहां पे इकट्ठे हुए, और नदी के किनारे, नदी के ऊपर से चल के उस पार में चले गए, फिर चल के आ गए। गुरुजी को बोले देखिए मेरा सिद्धि हो गया। गुरुजी बोले उस पार में जाने के लिए 2 पैसा लगता है, वापस आने में फिर 2 पैसा। इस 4 पैसे को बचाने के लिए तुम 12 साल बर्बाद किए। ये तो हम एक फेरी में ही जा सकते, इसके लिए तुम्हारा 12 साल साधना करने का जरूरत क्या था? सिद्धि मैजिक दिखाने के लिए नहीं होता है। कुछ फिजिकल एबिलिटी अगर चाहे तो सचमुच में आपका आ जाता है, लेकिन ये डेस्टिनेशन तो नहीं है। आपका मन से लघु होना था। पानी के ऊपर से चलने के लिए आप योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो मैजिशियन में योगी में फर्क क्या है? यहाँ पे तब योगा प्रैक्टिस करने आते, आप अपने जिंदगी को यौगिक बनाना चाहते, उसके लिए आपको पानी के ऊपर चलने का जरूरत तो नहीं है। जरूरत क्या है फालतू का मेहनत करने का, जो ऐसे ही हो सकता है? दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा। इसके बाद क्या आता है? प्राप्ति। प्राप्ति वर्ड का मतलब हम लोग सब जानते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये सिद्धि सचमुच में आ जाता है। जो मटेरियल थिंग आप चाहते हो आ जाएगा आपके पास, आ जाता है, यह प्राप्ति। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल साइड एक्चुअली क्या है? एक्चुअली साइकोलॉजिकल साइड ये है ही नहीं है। क्या? आपका कोई भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझने का ताकत आ जाता है, फ्रॉम एनी पॉइंट। इसीलिए क्या कर सकते हैं आप? उस सिचुएशन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं सिचुएशन को, इसीलिए उस सिचुएशन के ऊपर आपकी कंट्रोल आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप सिचुएशन को कंट्रोल अगर कर पाए तो आपको जो मिलना चाहिए तो मिल ही जाएगा। दैट इज द साइकोलॉजिकल साइड ऑफ प्राप्ति। प्राप्ति का ये नहीं है हम ठंड में बैठ के आम खाए और गर्मी में बैठ के संतरा खाए। प्राप्ति का मतलब ये है हम अपने सराउंडिंग्स को समझे, तभी हम वो गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्राप्ति का कुछ फिजिकल एग्जाम्पल भी है। लाहिरी महाशय का नाम आप लोग सुने, समाचरण लाहिरी, बहुत ही पहुंचे हुए योगी थे, बनारस में रहा करते थे। ऐसे था वो एक दिन बैठे हुए सोए हुए हैं, उनका शिष्य लोग भी उनके पास बैठे हुए। कोई एक शिष्य का मन में लगा ठंड के समय है,
आहा इस समय अगर आम मिल जाता, हम लोगों को बहुतों का होता है ना, अजीब अजीब इच्छा कभी कभी होता ही है, हम सबका होता है ना। वो बोले भी नहीं अपने गुरु को, जस्ट सोचे। लाहिरी महाशय अचानक अपने चादर के नीचे से हाथ निकाले, एक आम है उनके हाथ में, शिष्य को पकड़ा दिया। ये सचमुच में आ जाता है, लेकिन हम इसमें मेहनत करें क्या? लाहिरी महाशय देखिए, उसको वो लालच पूरा किया, खुद नहीं खाए। कभी कभी आम शिष्य को ये दिखाना पड़ता है, ये लालच दिखाना पड़ता है। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ लालच दिखाते हैं ना, क्या पढ़ो तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा। लेकिन जब वो उसमें करने लगते तब हम लोग क्या करते हैं, स्किलफुली उसको उस लालच से हटा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। जहां पे हम लाना चाहते थे वहीं पे ला देते। ये गुरु का काम है। लेकिन इसके लिए तो हम योगा प्रैक्टिस नहीं करते। क्या करते हैं? आपका सराउंडिंग्स के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि आप समझ पाते इस सिचुएशन को। इसीलिए कोई बिजनेसमैन, कोई साइकोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, ये सबको योगा प्रैक्टिस करना ही चाहिए। नहीं तो आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सब लोग सब काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सब नहीं होते। आप देखिए, जिनका सक्सेस है, जिनका जो अनसक्सेसफुल है, दोनों में कुछ फर्क होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो अनसक्सेसफुल होता है उनका ख्याल करके देखिए, वो हर समय अपने लक को, अपने रिलेशन में किसी को, अपने सिचुएशन को, अपने उम्र को, हर चीज को दोष देते रहते हैं कि मेरा तो सब कुछ होता था, सिर्फ ये कारण से नहीं हुआ। अब देखिए ख्याल करके, अनसक्सेसफुल मैन का ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो नहीं कर पाते, जो लोग सक्सेसफुल है उनको मेलाइन करते रहते हैं, उनके पीछे झूठ कहानी फैला के कुछ ना कुछ करके मेलाइन करते हैं। दैट्स अ कॉमन साइकोलॉजी ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सन। लेकिन अब सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, वो कभी दोष नहीं देते। कोई भी एडवर्स सिचुएशन उनके लिए एक चैलेंज होता है। Every non-cooperation become a cooperation for him or her. That a successful person. हमारे जान पहचान में दो लोगों को हम जानते हैं, दोनों के साथ एक ही इंसिडेंट हुआ था, सेम सिचुएशन है, दोनों ही अपने फैमिली से डिप्राइव्ड हुए। जो सक्सेसफुल है वो मानते हैं ये डिप्राइव होना मेरे लिए आशीर्वाद था। दैट्स द कॉज, दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। और एक पर्सन है, सेम चीज है, लेकिन वो अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, वो जो सिचुएशन हुआ ना, ये जिम्मेदार है मेरा आज के दिन के लिए। तो प्राप्ति उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, मैजिक नहीं होता है ये। इट्स एन एबिलिटी, इट्स एन एबिलिटी एक्चुअली। ये आपका ताकत है, आप किस तरह से देख रहे हैं। एक ही सिचुएशन को देखने को बहुत सारे नजर होता है। आप ख्याल करके देखिए, हर पर्सन को पूछ के आप देखिए, ख्याल करके, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये फीमेल में ज्यादा होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं हम कुछ कर नहीं पाए, सैक्रिफाइस किए। हु आस्क्ड यू टू बी सैक्रिफाइस्ड? सैक्रिफाइस आप किए क्योंकि आप सिक्योर्ड घर में रहना चाहते थे। दैट्स द रीजन ऑफ योर सैक्रिफाइस। दिट्स नॉट सैक्रिफाइस। आप अपने गेन के लिए थे। ये काम को मैं छोटा नहीं कर रही हूं, बट
बट इट्स नॉट सैक्रिफाइस। है ना? तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर उस काम को, वो घर के काम को इज्जत दे तो आगे बढ़ पाएंगे। बोलेंगे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे अपने सोच में, अपने विचार में, अपने ह्यूमैनिटी में। आप ख्याल करके देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर काम करते, हस्बैंड के पास तो ये चॉइस नहीं रहते को काम छोड़ दे। अच्छा लगे बुरा लगे उनको तो करना ही पड़ता है। वाइफ के पास वो चॉइस रहता है, हम छोड़ देंगे, मुझे वो मेहनत हो नहीं रहा। उसके बाद हम बोलेंगे दैट इज सैक्रिफाइस। लेकिन ये तो ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं हम कोई सैक्रिफाइस नहीं किए थे। आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड। लेकिन हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी तो बोल सकते हैं, हाँ हम इसको चॉइस किए थे, मुझे ये लगा था हम घर को संभाले या बाहर को संभाले, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज आवर पार्टनरशिप। एक्चुअली वही है, दैट इज आवर पार्टनरशिप। एक्चुअली घर का काम छोटा तो नहीं होता है। हस्बैंड आके घर में रिलीफ उनको इसीलिए मिलता है क्यों घर को आप संभाल रहे हैं, उस काम को आप छोटा समझ रहे हैं, इसीलिए उसको सैक्रिफाइस का एक लेवल लगा रहे हैं। जब भी आप सोच के, आपकी बाउंड्री के बाहर जाएंगे, योगा एक्चुअली एबिलिटी टू क्रॉस द बाउंड्री।